जैसा कि हम सब जानते हैं कि 16 फरवरी 2022 को हो चुका है बपी लहिरी का निधन। उनके निधन की खबर जब सुबह सोशल मीडिया पर सामने आई, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई स्टार्स, दिग्गज अभिनेता और कई सारे राजनेताओं ने अपने दुख को सोशल मीडिया पर व्यक्त किया। ऐसे में हर कोई जानता है कि आखिर बपी लहिरी किस अंदाज में अपनी जिंदगी को जीते थे। बेहद ही लग्जरियस लाइफ वो जीते थे और साथ ही यहाँ पर बपी लहिरी को गोल्ड पहनना काफी ज्यादा पसंद था। और ऐसे में अब जब बपी लहिरी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं, तो सवाल लोगों का ये कि बपी लहिरी जी जितना गोल्ड पहनते थे या उनकी जितनी भी डायमंड ज्वेलरी है, या गोल्ड है या सिल्वर है, वो सोना चांदी कहाँ जाएगा, किसके नाम होगा। और ऐसे में अब सोशल मीडिया पर ये खबर भी वायरल हो रही है कि बपी लहिरी जी के निधन के बाद उनकी तिजोरी से करोड़ों का सोना, गोल्ड, सिल्वर प्राप्त हुआ है। और ऐसे में अब इस संपत्ति का असली हकदार कौन होगा, क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। पॉप और रॉक म्यूजिक से रूबरू मशहूर दिग्गज सिंगर बपी लहिरी जी की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन 16 फरवरी को बपीदा ने क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बता दें कि जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई तो लोगों की आंखें नम हो गई। बता दें कि क्रिकेटर युवराज सिंह, आदित्य राज, हंसल मेहता के साथ कई नामी हस्तियों ने बपीदा को भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी। बता दें कि बपीदा ने महज काफी छोटी उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। बता दें कि बपीदा पिछले साल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट तो करवाया गया था, लेकिन कोरोना से वो रिकवर हो चुके थे, जिसके चलते उन्हें वापस घर लाया गया था। लेकिन इस बार जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो वो घर वापस नहीं आए। इसी के साथ आज इस रिपोर्ट में हम करेंगे खुलासा कि आखिर उनके निधन के बाद कितना सोना, कितना चांदी बपीदा अपने परिवार के लिए छोड़ गए। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल है कि बपीदा के निधन के बाद उनकी तिजोरी में करोड़ों का सोना मिला है और ये सारे गहने, ये सारा गोल्ड, ये सिल्वर सिर्फ और सिर्फ बपीदा का है और इस पर अब उनके परिवार का लीगली हक है। आज हम आपको बताएंगे कि बपी लहिरी को गोल्ड पहनने का आखिर कितना शौक था और वो इसे अनोखे अंदाज में पहनते थे। बता दें कि बपी लहिरी रॉक स्टार, अमेरिकन रॉक स्टार एल्विस प्रेस्ली को पसंद करते थे और उन्होंने इस रॉक स्टार को कई मौकों पर गोल्ड की चेन और गोल्ड पहने देखा था और बप्पी जी चाहते थे कि यहाँ पर वो भी गीत गाते समय इसी तरह से गोल्ड पहनकर अपने गीतों को गाए। बप्पी लहिरी जी को भारत में गोल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। बप्पी लहिरी सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थी। बप्पी लहिरी को पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा पसंद था। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बप्पी लहिरी ने अपनी संपत्ति पर अपना पूरा ब्यौरा दिया था, जहां पर सोना, चांदी और संपत्ति से जुड़े कई खुलासे भी हुए थे। खबरों के अनुसार उस वक्त बप्पी लहिरी के पास 752 ग्राम सोना और 4 किलो 62 ग्राम चांदी था। आपको बता दें कि बपीदा ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी चित्रानी को भी गहने पहनने का काफी ज्यादा शौक था और साल 2014 में उनके पास 967 ग्राम सोना और 8 किलो 90 ग्राम चांदी और 4 लाख रुपए से ऊपर के डायमंड्स बरामद हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि बपीदा को अलग अलग तरह से गोल्ड और ज्वेलरी पहनना काफी ज्यादा पसंद था और ऐसे में आप सब ने बपीदा के गले में देखा होगा कि वो 3 से 4 तरह की चेन पहनते थे, जहां पर एक सबसे पतली चेन थी, फिर दूसरी उससे बड़ी थी, तीसरी और ज़्यादा मोटी और ज़्यादा बड़ी थी और चौथी उससे बड़ी थी, जिसमें उन्होंने गणेश जी का लॉकेट पहना था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बता दें कि बपीदा के साथ उनकी पत्नी को भी गोल्ड पहनने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और इसीलिए बपीदा यहाँ पर
इतना ज्यादा गोल्ड पहनना पसंद करते थे। बप्पी दा के जाने के बाद अब उनके ये सारे गहने उनकी तिजोरी में पड़े हुए हैं। बता दें कि बप्पी दा के निधन के बाद अब उनकी इसी गोल्ड को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है कि भाई बप्पी दा तो अब इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब इस गोल्ड का, इस सोने का क्या होगा? ये गोल्ड उनकी पत्नी को मिलेगा या फिर उनके परिवार वालों की सदस्यों के नाम पर बैठेगा, जहां पर उनका बेटा, उनकी बेटी, दामाद, पोते, नाती सब मौजूद हैं। जी हाँ, इस तरीके के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और ऐसे ही सवाल लगातार जनता पूछ रही है। तो यहाँ पर अगर सीधे साफ तौर पर देखा जाए तो पति बप्पी दा के निधन के बाद लीगली तौर पर उनकी पत्नी चित्रानी लहरी ही उनके गहने, उनकी संपत्ति की असली हकदार है और यहाँ पर वही उनकी संपत्ति पर अपना हक जमा सकती है। अगर उनकी पत्नी चित्रानी चाहे तो वो इस संपत्ति को और इस गोल्ड को अपने फैसले से बांट सकती है या फिर इस संपत्ति को अपने नाम ही रख सकती है, अपने पति की आखिरी याद के तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये है पूरी खबर यहाँ पर। जी हाँ, तो ये है पूरी खबर और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर 12 करोड़ रुपए की संपत्ति भी है, जहाँ पर उनका घर, उनका मकान और काफी सारा कैश है, जो कि लीगली तौर पर बप्पी दा के निधन के बाद उनकी पत्नी के नाम पर होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो ये है पूरी खबर बप्पी दा को लेकर, जहां पर बप्पी दा की संपत्ति के साथ उनकी गोल्ड और तिजोरी में मिले गहने और डायमंड्स को लेकर हो चुका है खुलासा, जहां पर डायमंड्स, गोल्ड और सिल्वर और जो कैश है, जहां पर उनकी तिजोरी में ये सब है। और अभी तिजोरी का ये सारा गोल्ड, ये गहने सारे, इनके बारे में खुलासा बप्पी दा के निधन के बाद हुआ है कि कितने करोड़ों की संपत्ति, डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी के साथ सिल्वर ज्वेलरी बप्पी दा छोड़ गए हैं अपने परिवार वालों के नाम। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट बप्पी लहरी की तिजोरी से मिले गोल्ड, डायमंड और सिल्वर को लेकर। किसका होगा मालिकाना हक, किसे मिलेगा हिस्सा, किससे मिलेगी संपत्ति बप्पी दा के जाने के बाद, इसका खुलासा किया इस रिपोर्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।